नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा 24/7 पर। जहां हम आज लेकर के आए हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 7 नवंबर 2020 का पेपर। ये परीक्षाएं 6, 7 और 8 नवंबर को कुल 6 शिफ्ट में हुई थी और ये 7 नवंबर की पहली पारी का पेपर है। 2 पेपर 2020 के हम पहले पढ़ चुके हैं। वैसे हमारे YouTube चैनल पे आपको 1997 से लेकर के 2024 तक के जो भी कांस्टेबल के पेपर हुए सभी आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर सॉल्यूशन। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? आप आराम से ऑप्शन पढ़िए फिर अपना जवाब दीजिए। तो रामचरण, चंद्रमौली मिश्र, चंद्रधर और चक्रपाणी मिश्र। महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे चक्रपाणी, और चक्रपाणी द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था विश्व वल्लभ वृक्षायुर्वेद। ठीक है, तो चक्रपाणी महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित हैं और उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ विश्व वल्लभ वृक्षायुर्वेद, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? पर्वत श्रेणी जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। तो इनमें से जो राजस्थान में पर्वत श्रृंखला है वह अरावली। अगर आप अरावली का विस्तार देखोगे तो राजस्थान के इस तरह के मैप में अरावली कुछ इस तरीके से फैली हुई है। तो कुल लंबाई जो है अरावली पर्वतमाला की वो 692 किलोमीटर है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। और अगर आप सिर्फ राजस्थान में देखोगे कि ये राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर आप जैसे इसमें लिखा हुआ भी है पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान को अलग करता है, तो ये वाला हिस्सा देखोगे तो पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा अरावली पर्वतमाला की वजह से दो टुकड़ों में बंट जाता है। इसके और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन अभी 2025 में कुल 41 ज़िले हैं। तो आप अभी फाइनल डाटा नहीं आया कि पहले तो हम पढ़ते थे कि 19 ज़िलों में फैली हुई है, लेकिन अभी ये 19 ज़िलों वाला डाटा गलत हो जाएगा। जब अपडेट हो जाएगा तो आपको वीडियो के द्वारा बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने लोकसभा सांसद चुने जाते हैं? लोकसभा सांसद, तो राजस्थान में 25 लोकसभा सांसद चुने जाते हैं, जबकि 10 राज्यसभा सांसद चुन के जाते हैं। हमारे यहाँ विधानसभा की सीटें जो हैं वो 200 हैं। तो अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ दिया हुआ है 9 मई 1542, 9 मई 1540, 8 मई 1541 और 1 मई 1540। अगर आपको हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछा जाए कि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, तो ये हुआ ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ठीक है, और ये इसी के अकॉर्डिंग मनाया जाता है। महाराणा प्रताप की जयंती जो है
वो इसी के अकॉर्डिंग मनाई जाती है। जबकि इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 9 मई 1540 को। और कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ फोर्ट में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ किले में। अगला प्रश्न, राजस्थान का मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में ना मरुगंगा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन, बाणगंगा, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर या फिर माही। आप, मैं थोड़ा सा डाटा बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप इन ऑप्शन में से चुन लीजिएगा कि मरुगंगा किसे कहते हैं। मरुगंगा जो है ये बिल्कुल उत्तरी राजस्थान में है। ठीक है, और उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान को सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति करता है। जो मरुगंगा कहला रहा है ना, वो इन चीज़ों की पूर्ति करता है। इसमें दो भाग हैं, फीडर और मुख्य भाग। फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है, जबकि मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर है। अगर अब भी हिंट नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा और बता देता हूँ। यह हरी के बैराज से निकलता है। हरी के बैराज से निकलता है, वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर राजस्थान में एंटर होता है। राजस्थान में एंटर होने के बाद बाड़मेर तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है। राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है, जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पेयजल और सिंचाई की आपूर्ति करता है। फीडर नहर जो राजस्थान से पीछे है 204 किलोमीटर है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है पूछा गया है। पलास, बूटिया मोनोस्पर्मा, कचनार जिसे बोहिनिया वेरिगेट बोलते हैं, कमल जिसे नेलम्बो न्यूशिफेरा, और रोहिड़ा जिसे टेकुमेला अंडुलेटा बोलते हैं। राज्य पुष्प, इसमें वैज्ञानिक नाम दिया गया है। मैं इसके बारे में आपको दो चीज़ें और बता देता हूँ। 21 अक्टूबर 1983 को ना इसे राज्य पुष्प घोषित किया गया। इसे मरु शोभा बोलते हैं, है ना, मरुस्थल की शोभा। और एक और नाम है इसका, रेगिस्तान का सागवान। ठीक है, रेगिस्तान का सागवान। तो कौन सा ऑप्शन सही लगा आपको? रोहिड़ा जिसे टेकुमेला अंडुलेटा बोलते हैं। अगला प्रश्न, किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ द्वारा की गई? महाकवि माघ द्वारा पृथ्वीराज रासो, शिशुपाल वध, कादम्बरी या फिर मेघदूतम। तो आपने अभी तक अपना ऑप्शन चुन लिया होगा। आप वीडियो को पॉज कर दिया करें। पहले तो महाकवि माघ जो हैं ये 7वीं 8वीं शताब्दी के कवि थे, और ये संस्कृत के कवि थे। संस्कृत के एक महान कवि के रूप में उभरे, लिखा हुआ भी देख रहे होंगे। उनकी एकमात्र रचना है जिसे ज्ञात किया गया है शिशुपाल वधम, और एक करीबन 20 सर्गों में है। ठीक है, 20 सर्गों में लिखा गया है। महाकवि माघ द्वारा लिखी गई शिशुपाल वधम को। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दिए जा रहे पिछले सालों के पेपर्स के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ये सारे पेपर जो हैं हमारे एप्लीकेशन पे विद सॉल्यूशन अपलोडेड हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, जहाँ से ऐप डाउनलोड करोगे तो ऐप के सबसे नीचे वाले फोल्डर में सोलोड पेपर नाम से जब आप फोल्डर ओपन करते हो तो वहाँ 1200 से ज़्यादा पेपर अभी तक अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें CET 10+2, ग्रेजुएशन, पटवार, वीडियो, पुलिस कांस्टेबल, क्लर्क, कृषि पर्यवेक्षक, RS प्री, SI फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जैसे हजारों पेपर हमने अपलोड कर रखे हैं। तो वहाँ आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और इस वाले प्रोसेस को फॉलो कीजिए।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? जो अकबर की सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बहलोल लोदी, जय सिंह, अमीर खान या फिर मान सिंह? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ ये हुआ कब था। ये हुआ था 18 जून 1576 को। किन किन के बीच? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच। लेकिन अकबर खुद नहीं थे, अकबर की जगह आए थे स्वाई मान सिंह जो आमेर के राजा थे। तो अकबर की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? मान सिंह प्रथम। तो मान सिंह अपने राजकाल में अकबर की तरफ से या फिर यूं कहें कि मुगलों की तरफ से युद्ध करते ही रहे थे। करीबन 1589 से 1614 इनका कार्यकाल था, जिसके बीच इन्होंने खूब युद्ध किए थे। अगला प्रश्न, कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से पूछा जा रहा है कि चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। लूणी, बाणगंगा, बनास या फिर सागी? तो चंबल की इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा बनास। चंबल की सहायक नदी है पूछा जा रहा है, तो लूणी जो है, लूणी नदी की कुछ एक सहायक नदियां हैं, जैसे जवाई, सुकड़ी, है ना, गोहिया, बांडी, जोजड़ी, और ये सागी भी लूणी की ही सहायक नदी है। जबकि बाणगंगा जो है ये जयपुर से निकलती है और आगरा के पास यमुना में मिल जाती है। ठीक है, और बनास एक नदी है जो आगे चलकर चंबल में और चंबल आगे चलकर फिर वापस यमुना में गिरती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बनास। अगला प्रश्न, किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसे कुंभलगढ़ राजसमंद, मेहरानगढ़ जोधपुर, जूनागढ़ बूंदी और रणथंभौर, सवाई माधोपुर? तो इनमें से जो जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ ये बूंदी में नहीं है। ठीक है, तो जूनागढ़ कहाँ है? बीकानेर में। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? कोटतीजी, धोलावीरा, कालीबंगा या फिर रोपड़? तो सही ऑप्शन होगा कालीबंगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध नहीं है। तो झुंझुनू, अलवर, सीकर या फिर कोटा? तो इसमें कोटा ऑप्शन जो है यहाँ तांबा अयस्क नहीं प्राप्त होता। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था, पुराना नाम राणावर, मेघमल्हार, जयपुर या फिर राजपुताना? तो राजस्थान का जो पुराना नाम था वो सबसे पहले 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा यूज किया गया था। ठीक है, आप सबने हजारों बार पढ़ा होगा। उसके बाद कर्नल जेम्स टोड आते हैं जो अगले 29 साल यानी 1829 में एक बुक लिखते हैं, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये भी आप सबने बार बार सुना होगा। उसमें राजपूताना नाम का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले जॉर्ज थॉमस इसे राजपूताना बोल चुके थे। और क्यों बोल चुके थे? ये जो राजपूताना नाम है इसका अर्थ बनता है, इसे बोला गया कि ये राजपूतों की भूमि है। ठीक है, ये राजपूतों की भूमि है, इसलिए इसे राजपूताना कहा गया। तो दोस्तों, ये 2020 के राजस्थान कांस्टेबल पेपर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्न थे।
अगर आप ये पूरा पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कीजिए। बाकी पूरा प्रोसेस हम वीडियो के बीच में आपको बता चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपका कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान।